हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट, मतलब बहुत शॉर्ट वे में। आज हम इनको डीपली पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। मींस कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मेटल, लिगेंड, काउंटर आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ, इसी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, बाहर मैंने लिखा K4। ठीक है, ये एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, चलिए अब नामकरण की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मेटल और उससे जुड़े लिगेंड को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। आई होप देखो, यहाँ से देखो, मेटल मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये मेटल है और इससे ये जुड़े हुए हैं लिगेंड। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड इन दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पोर्शन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन सत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। इसके बच्चों और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं निकिल NiCO का 4। ठीक है, प्लेटिनम Pt को प्लेटिनम बोलते हैं, PtCl2NH3 का ट्वाइस, या फिर K4 एफिशिएंसी, जो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है जो मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये होती है, ये जो कोर्स होता है ना, ब्रैकेट होता है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, जरूरी नहीं है जो हमारा लिगेंड है वो एक ही सेम टाइप का हो। यहाँ पर होमो की जगह हेट्रो भी हो सकता है, मीन्स अलग अलग CN6 हो, CN6 ना हो के CN4 दे दिया, इसके अलावा 2 लिगेंड्स अदर दे दिए, तो वो भी हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ही काउंट होगा। अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन स्पेयर की। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन मंडल। मैं इसको भी आगे आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, ये तो होती है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसको हिंदी में कोऑर्डिनेशन सत्ता बोलते हैं। और ध्यान से समझिएगा, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेटल या लिगेंड होते हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर हिंदी में बोलते हैं इसको उप सह संयोजक मंडल। ठीक है बच्चों, या फिर समन्वय मंडल भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, यानी कि इसके अंदर, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोस्ट है, ब्रैकेट है, इसके अंदर मेटल जिसके चारों तरफ लिगेंड जुड़े होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। जैसे यहाँ पे फेरस दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख लीजिए आप एग्जाम्पल में, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती हैं, लिगेंड, और ये क्या होती है, मेटल। तो इसी को बोलते हैं बच्चों सेंट्रल मेटल एटम। मैं लिख देती हूँ सेंट्रल मेटल एटम, या इसको आप डायरेक्ट भी मेटल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों लिगेंड की। लिगेंड क्या होता है, ठीक है, तो लिगेंड क्या होता है, अभी इसका ऑपोजिट कर दीजिए। अभी हमने कहा कि मेटल के चारों तरफ लिगेंड जुड़ी होती है, तो लिगेंड जो होता है यही होता है कि कॉम्प्लेक्स में उपस्थित मेटल के चारों तरफ उपस्थित लिगेंड जो होती है वो कहलाती है लिगेंड। ठीक है, जैसे मैंने देखो अभी आपका एग्जांपल बताया कि ये क्या होती है, मेटल। अब मेटल की तरफ ये जो है मेटल के साथ जो जुड़ी हुई है, यही तो होती है लिगेंड। अब यहाँ पर 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है ना, या फिर 6 भी अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो CN है ये होती है हमारी लिगेंड। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ। यहाँ पर CN6 ना हो के यहाँ पर आप CN4 Cl2 भी लिख सकते हो, या फिर CN2 H2O NH3। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ या तो 6 होंगी, या फिर 4 होंगी, या फिर 2 होंगी। ठीक है बच्चों, 6, 4 या 2। आई होप आपको लिगेंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर उपसह संयोजक संख्या। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स में उपस्थित लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा
लिगेंड, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था कि लिगेंड यहाँ पर 6 हैं, आप देख पा रहे होंगे लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ संख्या होती है 6 संख्या, तो ये जो नंबर है ना इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उपसह संयोजक संख्या। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है 6 ही हो, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया तो ये 2, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये NH3, ये सभी है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो हमारा देखो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये 2 टाइप्स में बटा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ये एक तो होता है ब्रैकेट के बाहर का, एक होता है ब्रैकेट के अंदर का। तो ब्रैकेट के बाहर का ये है और ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये है। तो इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। वो फिक्स नहीं होता है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, या फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा यही एग्जाम्पल K4CN6 FeCN6, और मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ मैं NiCO4 और बाहर मैंने लिखा सल्फेट, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में से एक आयन की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर K देखती हूँ तो क्या आपको पता नहीं है K पे क्या चार्ज होता है, सबको पता है कि K पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा पॉजिटिव आयन होगा, और अगर ये हमारा पॉजिटिव आयन है तो बिल्कुल सिंपली यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। एक आपको पता है तो दूसरा आप आसानी से पता लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए सल्फेट पर सबको पता होता है कि सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है। तो अगर हमारा ये माइनस चार्ज है तो सिंपल सा ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यही बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन।